वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी तथा नाविक डीबी के कट ऑफ के बारे में, जो इनिशियल कट ऑफ गई है एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए अलग अलग कट ऑफ गई है। उसके बारे में क्या कट ऑफ गई है, कैसे गई है, सब कुछ मैंने एक पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे से लिख रखा है, वो बताऊंगा आपको। लेकिन शुरुआत में मैं कुछ बताना चाहूँगा। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि एग्ज़ाम दिया, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पास नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए, और उनमें से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने क्लियर करा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने क्लियर करा उन्होंने कितनी मेहनत की होगी? उनके मेहनत के दृष्टिकोण से एक बार देख कर देखो, कहीं तो आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी होगी ना, कहीं तो आपका वो 2 नंबर रुक गया होगा ना, कहीं तो आपने वो क्लास छोड़ी होगी ना 2 नंबर के लिए। तो यही बोलूंगा, जितने भी लोग डिमोटिवेटेड हैं अभी, भाई लाइफ में जरूरी नहीं है कि जब हम चाहें तभी हमें सब कुछ मिल जाए। एक बार नहीं मिला, अगली बार ट्राई करना जबरदस्त तरीके से। अभी तो वैकेंसी आ रही है, जून जुलाई में वैकेंसी आ रही है, मैक्स चांसेस हैं कि जून के अंदर ही वैकेंसी आ जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड की। तैयारी करो ना, तैयारी करो, दबा के तैयारी करो। अभी 2 नंबर से रह गए हो ना, अगली बार 10 नंबर ज्यादा ला देना। क्या दिक्कत है? मेहनत करो ना भाई, मेरे भाई, मेहनत करोगे दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। तो यही बोलूंगा कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ, होता है, ऐसा होता है, आपने मेहनत की है और फिर आपको सफलता ना मिले तो थोड़ा फील होता है, बट उसको बोलो एंड एक नया स्टार्ट करो कल से। और कल से एक नए स्टार्ट के साथ सोच लो, दिमाग में रख लो कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, है ना। जो ये सोच लेगा ना, वो फिर उसकी सफलता पक्की है। तो ये चीज आप सोच लो। बाकी कल से क्लासेस के लिए भी आपको नोटिफाई कर दूंगा, यूट्यूब पे भी और अनअकैडमी पे भी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और एक और चीज बता दूं कि मेरे 2 स्टूडेंट्स जो कि अनअकैडमी पे अभी क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैंने वीडियो ज्यादा डाली नहीं है, लाइव क्लासेस उन्होंने ली थी अनअकैडमी पे, उन दोनों का सिलेक्ट हुआ, वो दोनों सिलेक्ट हुए हैं। सोचो, इतने लोग ले रहे थे लेकिन 2 लोग सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था। लगभग 20-25 लोगों ने एग्जाम दिया था, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था कोस्ट गार्ड के बारे में इस बार, तो उन्होंने नहीं दिया था, वरना और भी लोग जरूर क्लियर करते। तो एक का नाम मोहित है। मोहित, अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड सेकंड वन इज कुणाल। कुणाल ने डीवी में क्लियर कर रहा है और मोहित का आई थिंक जीडी में हो जाएगा। तो ये दोनों ने क्लियर कर लिया है एग्जामिनेशन को। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम एंड बाकी सबको भी ढेर सारी बधाइयां जिन्होंने क्लियर करा है। अब सीधे चलते हैं कि कितनी गई है कट ऑफ। और एक चीज सबसे पहले तो आपको बता दूं, कट ऑफ की एक भ्रांति है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग गई है। भाई अलग अलग राज्यों के लिए नहीं गई है, अलग अलग स्टेट्स के लिए गई है नहीं। कट ऑफ ये जो है स्टेट वाइज होगी ही नहीं, ये जो है ना, ये आपके कैटेगरीज वाइज है, यानी कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ये अलग अलग करके कट ऑफ गई है। समझ रहे हो बात को? अब चलो दिखाता हूं आपको पीडीएफ की क्या है कट ऑफ और कैसे गई है। ये आपकी कट ऑफ है इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम फेज 1 कट ऑफ। ये सबसे पहले डीबी का देखेंगे 2021 बैच के लिए। अब यहां पे मैंने आउट ऑफ 60 लिखा है बिकॉज इसमें 60 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था। तो ये 60 में से जितने नंबर आए हैं, जितनी कट ऑफ गई है, वो आपको बताने वाला हूं। फेज 1 कट ऑफ है, इनिशियल कट ऑफ है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो जनरल का जो है 42 आउट ऑफ 60, यानी 60 नंबर में से 42 नंबर या उससे ज्यादा जिनके भी हैं जनरल कैटेगरी में, उन सभी को सिलेक्ट करा गया है। दूसरे पे ओबीसी 60 में से 39 गई है ओबीसी की कट ऑफ। तीसरे पे एससी 35 आउट ऑफ 60 आउट ऑफ 60 है एससी के लिए। एसटी के लिए 33 आउट ऑफ 60 और ईडब्ल्यूएस 35 आउट ऑफ 60। उसके बाद नंबर ईडब्ल्यूएस वालों का, ईडब्ल्यूएस की 35 कट ऑफ गई है। तो जनरल के लिए 42 नंबर, ओबीसी का 39, एससी का 35, एसटी का 33, ईडब्ल्यूएस का 35। अगर कहीं पे आंकड़ा कोई गलत होता है तो वो उसके लिए सॉरी बोलूंगा आप लोगों को, लेकिन यही कट ऑफ रही है इसी प्रकार से, ठीक है। ये है नाविक डीबी के लिए कट ऑफ, ध्यान रखना, ये नाविक डीबी के कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ है। अगला अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पर, दूसरी कट ऑफ की बात करूं तो यहां से आगे बढ़ते हैं और जीडी की, जीडी 2021 बैच की आउट ऑफ 110, यानी इसका एग्जामिनेशन जो टोटल था वो 110 नंबर का। तो 110 में से जितने नंबर जीडी में आया है और जितने लोगों ने नंबर लाके क्वालिफाई करा है वो आपको दिखा देता हूं। यहां पे सबसे पहले बात जनरल की, जनरल कैटेगरी को अगर आप देखोगे तो ये देखो जनरल में 67
67 आउट ऑफ 110, 110 में से 67 है, उससे ज्यादा नंबर जिनके हैं उनको सिलेक्ट करा गया है। ये किसके लिए है? ये है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें हम, तो ओबीसी में 62 आउट ऑफ 110 ये है ओबीसी के लिए, दैट्स ओबीसी के लिए ये कट ऑफ गई है। उसके बाद अगेन हम बात करें ना, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एससी के लिए कट ऑफ है। एससी के लिए 60 आउट ऑफ 110, 110 में से 60, सॉरी एससी के लिए है। और एसटी के लिए यहां पे मुझे पता नहीं चल पाया है प्रॉपर तरीके से, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ईडब्ल्यूएस की फाइनली अगर लास्ट में बात करें, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 55 मार्क्स है। तो इस तरीके से नाविक जीडी 2021 बैच की कट ऑफ रही है। 110 नंबर में से जिन्होंने भी इतना मार्क्स किया है, जिन्होंने भी इतना गेन करा है मार्क्स, उन सभी को सिलेक्ट किया गया है। तो अगर आपका भी है, आपका सिलेक्शन हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी आप फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो फेज 2 में। और एक और चीज बताऊं, अभी एक बहुत ही बेस्ट चीज मैंने देखी, तो ये इस तरीके से कट ऑफ रही है। एक बार फिर से अगेन रिपीट कर देता हूं, नाविक जीडी के लिए जनरल 67, ओबीसी 62, एससी 60, एसटी पता नहीं, अगर पता चलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बता देना। ईडब्ल्यूएस 55, ये इस तरीके से है आउट ऑफ 110, 110 में से, 110 नंबर में से। और अगर फिर से अगेन बात करूं तो जनरल के लिए, डीबी के लिए 42 आउट ऑफ 60, ओबीसी 39, एससी 35, एसटी 33, ईडब्ल्यूएस 35। इस तरीके से ये कट ऑफ का आंकड़ा रहा है। तो इस तरीके से आप भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप इसके लिए इच्छुक हो तो आपको मैं बता दूं, 18 to 22 इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज के लिए। डीबी में आपका कितना भी परसेंट है 10th क्लास में चलेगा, आप एलिजिबल हो। और जीडी में 12th में आपका कितना भी परसेंट हो चलेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका होना शुरू हो चुका है। तो नेक्स्ट वैकेंसी इसके लिए जून में आएगी। अगर आप नए कैंडिडेट हो, नए एस्पिरेंट हो तो जरूर ज्वाइन करो। और हमें अनअकैडमी पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रोफाइल का चेक करो, वहां से जाकर ज्वाइन करो। एबी स्टडी 10 कोड डालना लाइव क्लास देखते टाइम, और अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। अभी एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि फ्री एक जबरदस्त टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, आप उसे इनरोल कर सकते हो। वो क्या टेस्ट है अभी बता रहा हूं आपको। तो ये है एनडीए एग्जाम 2021 चैंपियनशिप। ये बाइलिंगुअल होगी, यानी दोनों भाषाओं में होगी। पहले इंग्लिश ही सिर्फ होता था, लेकिन अभी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये टेस्ट होने वाला है। चैंपियनशिप कल हो, सॉरी ये 9 मई को होगी, 9th ऑफ मई को 11 AM में, यानी सुबह के 11 बजे होगी। और इसमें टॉप 10 कैंडिडेट्स जो होंगे ना, वो एक उनको चांस है अनअकैडमी, एनडीए, एयरफोर्स, XY एंड नेवी की स्कॉलरशिप 6 मंथ के लिए जीतने का। टॉप 10 जो होंगे तो आप जाके इनरोल करो ना यार, 6 मंथ का आपको मिल रहा फ्री में। रियल टाइम यहाँ पे रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम भी दे दोगे, अगर आप रैंक में आ जाते हो आपको फ्री में मिल जाएगी स्कॉलरशिप भी। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है, लर्नर्स हैविंग एन एक्टिव सब्सक्रिप्शन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। यानी कि अगर आपका एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन है ऑलरेडी अनअकैडमी पे अभी, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो स्कॉलरशिप के लिए। लर्नर्स शुड अटेम्प्ट बोथ मैथ्स एंड जीएटी टेस्ट, यानी कि गेट टेस्ट, ये आपको करना है। दोनों टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाकर इनरोल करो। और कोड आपको पता ही है, मेरा कोड एबी स्टडी 10 डालोगे, इनरोल कर पाओगे फ्री में, बिल्कुल फ्री है। और एक और लास्ट में दिखा के खत्म करना चाहूंगा, जो कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज है कोस्ट गार्ड की तरफ से, ये सबसे बेस्ट मुझे लगा। कोस्ट गार्ड की ओर से देख लो, ये कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। ये आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो इसे। बाकी सारी डिटेल्स कल बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही था। और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरा स्टडी विद अभिषेक, ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो, और अभी कल से बहुत सारी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेंगी, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो इसे भी। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।